दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कितनी मजाकिया बन गई है। देखिए कि अभी हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस में गए थे G7 की मीटिंग में, जहां और भी देशों के लोग थे, और ट्रंप महोदय भी आए थे वहां पर। तो हमारा जो प्रधानमंत्री है, क्या एक जोकर है? क्योंकि जिस समय G7 के सभी जो राष्ट्राध्यक्ष थे, जब एक जगह जमा हुए, खड़े हुए, तो हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पर थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे बेचारे खड़े हुए थे कि उनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। ये कितनी एक तरह से एक भद्दापन है। लेकिन फिर बाद में जब हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों से बातें करने लगे, तो आपने देखा कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री खी 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 करके हंसे हैं। अरे भाई, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष जो है वो शांत हैं, सौम्य हैं, वो तो हंस नहीं रहे। आप किस बात पे हंस रहे हैं? हर राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हुए आप हंस रहे हैं, बेतहाशा हंस रहे हैं। तो ये क्या है? क्या ये एक तरह का पागलपन ही तो होगा? तो ये तो बड़ा ही एक तरह का हमारे देश की ऐसी इमेज बन गई है कि भाई इनका प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोलते रहो, तो हंसने के अलावा कुछ जानता ही नहीं है। कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं करता है, किसी किस्म की कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी गंभीर मसले को नहीं उठाता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या महत्व देना? अब फिर आप ट्रंप के साथ मुलाकात, मोदी जी कैसे बैठे हुए हैं और ट्रंप कैसे बैठा हुआ है। मोदी जी ऐसे हाथ अपने रख करके बैठे हैं जैसे कि वो उनके कुछ सेवक हों, और आप ये देखें कि उनके हाथ में कुछ पर्चियां हैं। वो पर्चियों को थोड़ा सा वो एक हाथ दूसरे हाथ से थोड़ा सा हिलाते भी हैं। हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाते। ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री की बहुत जो है एक तरह से उनको शाबाशी देता है, उनको बहुत अच्छा दोस्त बताता है, बड़े ही मजाक के लहमे में। और हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप मुस्कुराते रह जाते हैं। तो ये क्या है? क्या ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक तरह का मौकरी करना नहीं हो गया? यानी कि अपने देश को दूसरे देशों के सामने कमतर दिखाना या एक जोकर की तरह दिखाना। तो ये तो पहले कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। तो हमारे देश एक तरह से गर्त में चला गया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर तो आप देख ही रहे हैं कि कितने जो है अफरा तफरी मची हुई है देश के अंदर। कहीं जो है काकरोच जनता पार्टी है, तो कहीं राहुल गांधी है जो गंभीर मसले उठा रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कुछ कर ही नहीं रहे। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो, इस पर अडिग है। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो ले भी लेते हैं, तो फिर बाद में तो सीतारमण का भी तो इस्तीफा मांगा जाएगा, पेट्रोलियम मंत्री का भी मांगा जाएगा।
और रेल मंत्री का भी मांगा जाएगा। तो कौन सा ऐसा मिनिस्टर बचता है? अमित शाह का भी मांगा जाएगा। और फिर बाद में हो सकता है कि पब्लिक कहे कि भाई आप बहुत कुर्सी पर बैठ ले प्रधानमंत्री के, उतर जाओ, इस्तीफा दो। तो ये एक सिलसिला चल जाएगा जिसको इतनी आसानी से हमारे प्रधान सेवक मानने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, सोचना है कि इसका क्या किया जाए। जब तक जनता सड़क पर नहीं आती, जब तक जैन जी सड़क पर नहीं आता, जब तक युवा वर्ग अपने अधिकारों के लिए सड़क पर नहीं आता, तब तक इस सत्ता को बेदखल करना मुश्किल है। इसलिए आपको आना तो पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि हमारे प्रधान सेवक ने बाकी सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते बंद कर दिए हैं। हर चीज उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले ली है। तो फिर अब क्या करेंगे? तो तब एक ही रास्ता बचता है, संघर्ष का रास्ता। संघर्ष पे आना होगा। संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे दोस्तों। जिस तरह से हमारी जनता ने एक ऐसे देश को सत्ता से बेदखल कर दिया था जिसके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, तो हमारे स्वयं सेवक है, प्रधान सेवक, उससे पहले वो स्वयं सेवक भी है ना आरएसएस के, अब उसके बाद वो प्रधान सेवक बन गए। तो ये इतने आसानी से नहीं हटेंगे। जनता को आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जेलें भरनी पड़ेगी, गोलियां खानी पड़ेगी, डंडे खाने पड़ेंगे। क्योंकि एक बात यह है कि मरना तो एक ही बार है। क्या हम अपने जो युवा वर्ग के भविष्य को कुर्बान होने दें? क्या हम एक ऐसी निरंकुश सत्ता के सामने अपने युवा वर्ग को बेरोजगार देखें और एक तरह से हलकान देखें, उनका भविष्य चौपट होता हुआ देखें? अरे भाई, हम अगर नहीं रहेंगे तो हमारी संतान तो रहेगी ना। ऐसे तो नहीं है, जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, एक जाता है तो दूसरा आता है। तो इसको समझना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।